हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का सेशन। तो आप लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो चलिए लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस का वह पेपर जो आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से 50 वस्तुनिष्ठ के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आप जानते हैं, जैसे इसे हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव पेपर जो है बिल्कुल आपके हूबहू ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। और इसमें हम बताने वाले हैं 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसका उत्तर, क्योंकि आपको बता दें कि 1 से 50 प्रश्नों में आपको 40 प्रश्न का उत्तर OMR शीट में भरना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यह पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले बड़ा बात यह है कि आपको बता दें कि यह कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है, इसलिए यह पेपर हर विद्यालय में अलग अलग होती है। जैसे आपके पास सेट बी का हम बता रहे हैं, सेट ए का हो तो क्वेश्चन का नंबर डिफरेंट होगा, और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां बिल्कुल यह पेपर मैच नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि किसके यहाँ कौन सा पेपर पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम बाकी है और ज़्यादा बड़ा धमाका होने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें। उससे पहले बता दें कि यह पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है या नहीं है, आपको भी विश्वास हो जाए कि यह पेपर ओरिजिनल है कि नहीं। इसमें जो है आपको कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम से नए होंगे, रिलेटेड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यह पेपर को हम कभी नहीं पढ़े थे। तो बिल्कुल आप चालू करते हैं, हम देखिएगा एक एक प्रश्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। यह एक बच्चा को भी पता होता है कि प्रकाश के अपवर्तन या परिवर्तन हो उसके नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किसी समतल दर्पण द्वारा संवर्धन होता है। तो बिल्कुल आप याद रखिए, किसी भी समतल दर्पण द्वारा संवर्धन जो होता है +1 होता है, यानी धनात्मक 1 होता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही उत्तर है, इसकी क्षमता -2 डायऑप्टर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि वोल्ट भी बराबर होता है। वोल्ट भी किसके बराबर होता है? तो आपको जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़े होते हैं उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका जो सही उत्तर है आपको नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि 50 वाट से क्या है? 50 वाट से 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब से प्रवाहित धारा की एम्पियर कितना होना चाहिए? तो 0.2 एम्पियर बिल्कुल आपका सही होगा, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र उसका क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है R = V/I। क्या होता है? R = V/I, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? यह हर किसी को पता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि किसमें धन यानी प्लस या माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। किसमें जो होता है प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्थात प्रतिरोधक। क्या है? प्रतिरोधक में प्लस माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? फिर से सुनिएगा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 5। कितने सतह से घिरे रहते हैं? तो 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है या व्यवहार करता है? तो वह है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, एक जो स्वस्थ आंख है उसके लिए दूर बिंदु कितना हो सकता है? तो स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, आप कहीं तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस वर्ण के लिए? दिया हुआ है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बिल्कुल यह सबको पता है कि लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? बिल्कुल आपका मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु के। अगला प्रश्न देखिए कि बॉक्साइड में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड में किस धातु का अयस्क है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, अर्थात एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है बिल्कुल आपको 7 होना चाहिए। बिल्कुल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन भास्मिक अम्ल है? निम्न में कौन भास्मिक अम्ल है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका Na2O। क्या है? Na2O जो है भास्मिक अम्ल है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है?
निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? इसे आप H2 भी कह सकते हैं और O2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि अभिक्रिया Fe2O प्लस 3CO और बन रहा है कौन सी? तो Fe प्लस 3CO2। इसमें जो है अवकारक क्या है? तो अवकारक का बिल्कुल जो है CO है। क्या है अवकारक का? CO अर्थात कोबाल्ट है। अगला प्रश्न देखिए तो दिया हुआ है अगला प्रश्न की अणुसूत्र F अर्थात C5 और H बारे में कितने श्रृंखला समूहवी होते हैं? C5H बारे में कितने श्रृंखला समूहवी होते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है एल्कीन। कौन करता है? एल्कीन करता है। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बाइड जब है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो आपका बिल्कुल देता है एथीन। क्या? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है आपको बता दें तो वह है ऑप्शन सी अर्थात CH3 और CH3 और Cl है। इसके अपघटन से क्या बनता है? तो बिल्कुल आपको जल बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस धातु, क्या है लिखा हुआ है कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आप लोग देख पा रहे हैं सोना। किस पे? सोना पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी अर्थात ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न देखिए कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो CO2 भी नहीं थी, NO2 भी नहीं थी और ऑक्सीजन भी नहीं थी। इसके मतलब है इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी है वह क्या है? चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी। एक एक प्रश्न को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीजावरण। अगला प्रश्न देखिए कि किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? इसका सही उत्तर है आपका बायां नीलाय का। किसकी होती है? बायां नीलाय की दीवार सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य में टेक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य में टेक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? श्वसन। बिल्कुल आपको श्वसन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है पत्ती, क्योंकि पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत मात्रा है? तो बिल्कुल सही है 0.03%। कितना है? 0.03%। कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? इसका बिल्कुल सही है KCl। क्या? KCl एक आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि नॉर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नॉर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से आपको जाइगोट बनता है। क्या बनता है? बिल्कुल याद रखना, जाइगोट बनता है। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? मनुष्य का मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? वो होता है 1650 ml। कितना होता है? 1650 ml। अगला प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन क्या होता है? तो बिल्कुल आपका एथिलीन होता है। बिल्कुल क्या है? एथिलीन है। अगला प्रश्न मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा लगभग आपको 2%। कितना होता है? 2% होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न वृक्क के भीतरी मतोदर सतह को क्या कहलाता है? वृक्क की भीतरी मतोदर सतह क्या कहलाता है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका क्या है? तो आपको बता दें आपका हाइलम होता है। क्या होता है? हाइलम। अगला प्रश्न ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वह आपका कहलाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ओम के नियम में अचर राशि जो होता है वह क्या होता है? ओम के नियम में अचर राशि जो होता है ताप होता है। क्या होता है? ताप। इसलिए हम लोग परिभाषा में कहते हैं अचर ताप पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर। अगला प्रश्न देखेंगे कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है।
अगला प्रश्न, किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो आपका मीटी है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अगला प्रश्न, इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 2%। कितने हैं? 2%। अगला प्रश्न, CNG के कौन अव्यय है? CNG के कौन अव्यय है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है मीथेन। क्या है? मीथेन एक अव्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है भोजन रसधानी के द्वारा। किसके द्वारा? भोजन रसधानी के द्वारा। अगला प्रश्न, किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? किसके कारण रक्त का रंग जो है लाल दिखता है? वह है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? वो तो 23 जोड़े होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि संख्या पूछे तो आप 46 दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा और आपके सपोर्ट मिले ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।